बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 1, जकारिया के ग्रंथ का अध्याय 3 और स्रोत ग्रंथ का 82वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1। अभिवादन। फिलिपी में रहने वाले ईसा मसीह के सब संतों और उनके अध्यक्षों तथा धर्म सेवकों के नाम ईसा मसीह के सेवक पौलुस और तिमुथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। धन्यवाद और प्रार्थना। जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं हमेशा अपनी हर प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबके लिए विनती करता हूँ, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्य में सहयोग देते आ रहे हैं। जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया, वह उसे ईसा मसीह के आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। आप सबके विषय में मेरा यह विचार उचित है। आप मेरे हृदय में बस गए हैं, क्योंकि जब मैं कैद में हूं या अदालत में सुसमाचार की सच्चाई का साक्ष्य देता हूं, तो आप सब मेरे सौभाग्य के सहभागी हो जाते हैं। ईश्वर जानता है कि मैं ईसा मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूँ। ईश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचाने और प्यार करें। इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए ईसा मसीह के द्वारा परिपूर्ण धार्मिकता तक पहुंच जाएंगे। सुसमाचार के कारण बंदी पौलुस। भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुझ पर जो बीता है वह सुसमाचार के प्रचार में बाधक नहीं बल्कि सहायक सिद्ध हुआ। राजभवन और जनसाधारण में यह बात अब तक जगह फैल गई है कि मैं मसीह के कारण बंदी हूँ। अधिकांश भाइयों को मेरी कैद से बल मिला है। वे प्रभु पर भरोसा रखकर पहले से अधिक साहस के साथ निर्भीकता से ईश्वर का वचन सुनाते हैं। कुछ लोग तो ईर्ष्यास्पदा से ऐसा करते हैं और कुछ लोग सद्भाव से मसीह का प्रचार करते हैं। ये लोग प्रेम से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं। ये जानते हैं कि मैं सुसमाचार की रक्षा के कारण कैदी हूँ, किंतु वे लोग प्रतिस्पर्धा से प्रेरित होकर शुद्ध उद्देश्य से मसीह का प्रचार नहीं करते। वे समझते हैं कि वे इस प्रकार मेरी कैद को और भारी बना देंगे। लेकिन इससे क्या, बहाने से हो या सच्चाई से, चाहे जिस प्रकार हो, मसीह का प्रचार तो हो रहा है। मैं इसी में आनंदित हूँ और मैं आनंद मनाता हुई रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं और ईसा मसीह के आत्मा की सहायता द्वारा इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। मेरी हार्दिक अभिलाषा और आशा यह है कि चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मुझे किसी बात पर लज्जित नहीं होना पड़े और मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे। मेरे लिए तो जीवन मसीह और मृत्यु है और उनकी पूर्ण प्राप्ति,
किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं। इसलिए मैं नहीं समझ पाता कि क्या चुनूं। मैं दोनों ओर खिंचा हुआ हूं। मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। यह निश्चय ही सर्वोत्तम है, किंतु शरीर में मेरा विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सहायता करूंगा, जिससे आपकी प्रगति हो और विश्वास में आपका आनंद बढ़े। इस प्रकार जब मैं फिर आपके यहाँ आऊंगा तो आप मेरे कारण ईसा मसीह पर और भी गौरव कर सकेंगे। संघर्ष में दृढ़ बने रहें। आप लोग इस बात का ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। इस तरह मैं चाहे आकर आपसे मिलूं, चाहे दूर रहकर आपके विषय में सुनूं, मुझे यही मालूम हो कि आप एक प्राण होकर अटल बने हुए, एक हृदय होकर सुसमाचार में विश्वास के लिए प्रयत्नशील हैं और अपने विरोधियों से तनिक भी नहीं डरते। आपकी यह दृढ़ता ईश्वर का वरदान है और यह विरोधियों के लिए विनाश का, किंतु आपके लिए मुक्ति का संकेत है। आप लोगों की न केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। अब आप भी उस संघर्ष में लगे हुए हैं जो आपने मुझे करते देखा और जिसमें मैं अब भी लगा हूं, जैसा कि आप सुनते होंगे। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 3 चौथा दृश्य, योशुआ की प्रतिष्ठा। तब प्रभु ईश्वर ने मुझे महायाजक योशुआ को दिखाया। वह प्रभु के दूत के सामने खड़ा था और उसकी दाहिनी ओर उस पर आरोप लगाने के लिए शैतान खड़ा था। प्रभु के दूत ने शैतान से कहा, शैतान, प्रभु तुझे घुटके। वह प्रभु जिसने यरूशलेम को अपनाया है तुझे घुटके। यह पुरुष तो आग में से निकली हुई लुआठी है। इतने में योशुआ मैले वस्त्र पहने दूत के सामने खड़ा था। आसपास खड़े लोगों से दूत ने कहा, इसके मैले वस्त्र उतार लो। फिर योशुआ से उसने कहा, देखो, मैंने तुम्हारा दोष हर लिया है। मैं अब तुम्हें उत्तम वस्त्र पहना दूंगा। तब उसने आज्ञा दी, उसके सिर पर स्वच्छ साफा बांध दो। उन्होंने उसे उत्तम वस्त्र पहनाए और उसके सिर पर बढ़िया साफा बांध दिया। प्रभु का दूत यीशुआ के पास आकर बोला, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी सुनो। यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे और अपना कर्तव्य पूरा करोगे तो मेरा मंदिर तुम्हारे अधिकार में रहेगा और मेरे आंगनों की देखरेख तुम्हारे जिम्मे होगी। सब लोगों में से तुम ही को मंदिर में बार बार प्रवेश करने का अधिकार होगा। योशुआ के सामने का पत्थर देख लो, उस पर 7 आंखें हैं। विश्वमंडल के प्रभु का कहना यह कि मैं इस पत्थर पर लेख खोद दूंगा। कल्ला का आगमन। महायाजक योशुआ, सुनो, तुम और तुम्हारे साथी जो तुम्हारे साथ बैठे हैं, तुम लोग शुभ शकुन हो। अतः मैं अपने सेवक कल्ला का प्रवेश कराऊंगा और मैं एक ही दिन में इस देश का दोष मिटा दूंगा। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी यह है, उस दिन तुम लोग अपनी दाखबारियां और अंजीर के उद्यानों में एक दूसरे को निमंत्रण दोगे। स्रोत ग्रंथ स्रोत 82। अन्यायी शासकों के विरुद्ध एक स्रोत आसाफ का। ईश्वर स्वर्ग सभा में उठ खड़ा हुआ है, वह देवताओं के बीच न्याय करता है। तुम कब तक दोषियों का पक्ष लेकर अन्यायपूर्ण निर्णय देते रहोगे? निर्बल और अनाथ की रक्षा करो, दरिद्र और दीनहीन को न्याय दिलाओ। निर्बल और दरिद्र का उद्धार करो, उन्हें दुष्टों के पंजों से छुड़ाओ। वे ना तो जानते हैं और ना समझते हैं, वे अंधकार में भटकते रहते हैं। पृथ्वी के सब आधार डगमगाने लगे हैं। मैं तुमको कहता हूं कि तुम देवता हो, सब के सब सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हो। तब भी तुम मनुष्यों की तरह मरोगे, शासकों की तरह ही तुम्हारा सर्वनाश होगा। ईश्वर, उठ और पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि समस्त राष्ट्र तेरे ही हैं।
आज हमने फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र को शुरू किया। संत पौलुस फिलिपी, जो मैसेडोनिया का एक शहर था, पवित्र आत्मा से संत पौलुस को वहां भेजा था। वहां उन्होंने लाइडिया, जो एक विधवा थी, उसको और उसके पूरे परिवार को बपतिस्मा दिया। यहीं पर संत पौलुस और सिलास गिरफ्तार हुए थे। जो संत पौलुस ने एक गुलाम स्त्री, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, जो भविष्यवाणी करती थी, उसके दुष्ट आत्मा को निकाला, जिसकी वजह से उसके मालिक, जिसको बहुत नुकसान हुआ, इस भविष्यवाणी बताने वाली स्त्री से संत पौलुस और सिलास को उन्होंने पकड़ा दिया। कैद में संत पौलुस ने वहां के मुख्य गार्ड का धर्म परिवर्तन कराया। फिलिपियों के नाम यह पत्र संत पौलुस ने AD 61-63 में रोम में लिखा, जब वे कैद में थे। आनंद ही इस पत्र का मुख्य उद्देश्य है, जो पवित्र आत्मा का फल है। यह आनंद संत पौलुस को इसलिए है क्योंकि वे सुसमाचार के प्रति वफादार थे। वे फिलिपियों को अपना पार्टनर बता रहे हैं ईश्वर के अनुग्रह में। यहीं वे अपने कैद में होने वाली भी बात बोल रहे हैं। संत पौलुस बोल रहे हैं प्रभु कि उनके विश्वास और बपतिस्मा उन्हें पवित्र कर रहा है और मुक्ति के मार्ग पर ले जा रहा है। आगे संत पौलुस बता रहे हैं कि उनका कैद का होना अच्छा ही है, क्योंकि सुसमाचार फैल रहा है। रोमन सीजर सम्राट के गार्ड के कुछ सदस्य भी क्रिस्तीय बन रहे थे। संत पौलुस अपनी मौजूदा स्थिति पर बोल रहे हैं कि वे कैद में इस स्थिति से नहीं डरते, वे मुक्ति में विश्वास करते हैं। उनके लिए मृत्यु अच्छी है, क्योंकि वे प्रभु के पास होंगे, लेकिन जीवित हैं तो प्रभु का सुसमाचार को फैलाना ही जीवन है, जो उनका कर्तव्य है। संत पौलुस उनको एक आत्मा प्रभु के शरीर में एकता के साथ दृढ़ रहें की हिदायत दे रहे हैं। जो लोग विरोध करें, उनको एक साथ सामना करें। ये विरोधी शायद रोमन नागरिक, जो सीजर के विश्वास पात्र थे, जो सीजर को ही राजा मानते थे और प्रभु यीशु को नहीं। जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 3 में जकरिया दर्शन में देखते हैं मुख्य पुरोहित योशुआ को प्रभु के देवदूत के पास खड़े हुए। योशुआ मैले कपड़े पहने हुए था, जिसका मतलब है इज़राइल के पाप। प्रभु के देवदूत योशुआ के गंदे वस्त्र उतारने को कह रहे हैं और उनको प्रभु की आध्यात्मिकता के वस्त्र पहनाते हैं। योशुआ को हिदायत दी गई कि वो प्रभु के आज्ञा के अनुसार चले और अपने कर्तव्य पूरा करें, तो वे इज़राइल के लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आगे एक भविष्यवाणी की गई है कि एक टहनी निकलेगी, जो प्रभु मसीहा की तरफ संकेत करती है। आंखें वाले पत्थर का प्रतीक है। ईश्वर की नजर हमेशा इज़राइल पर रहेगी और इज़राइल के पाप खत्म कर दिए जाएंगे। स्रोत ग्रंथ के 82 स्रोत में हम एक अदालत को देखते हैं, जहां ईश्वर न्यायाधीश हैं। कटहरे में कपटी न्यायाधीश हैं, जिन्होंने गरीबों का न्याय नहीं दिया, इसलिए उनको मृत्यु की सजा दी जाएगी, बावजूद उसके कि उनका बड़ा नाम और प्रसिद्धि था। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में